11th क्लास में हम लोग का जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है सर्कल। सर्कल चैप्टर में हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ diameter is given। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कब निकालना है? जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो। डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है और गिवन में ये जो है इसका डायमीटर है, ये इसका व्यास है। व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। जो ये डायमीटर है, इस डायमीटर का ये एंड पॉइंट्स ये हमें गिवन होगा। अभी तक हम सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते थे? जब हमको सेंटर पता रहता था और रेडियस पता रहता था। सेंटर और रेडियस जब हमें पता रहता था तब हम सर्कल का इक्वेशन निकालते थे। अब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं, व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, तब हमें इस वृत्त का समीकरण निकालना है। अब चूंकि डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है तो ये जो है मान लीजिए आपका x1 y1 है, ये जो है x2 y2 है। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का व्यास के सिरों का निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 अगर है, तब सर्कल का जो इक्वेशन निकाला जाता है उसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही है वो सर्कल का इक्वेशन जब हमें डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ रहे। यानी ये x1 y1 आपको पता रहेगा, ये x2 y2 आपको पता रहेगा, तब अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। और इस फॉर्मूले में ये x1 x2 y1 और y2 इसी की जगह पर आपको वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से? ये इक्वेशन कैसे बनाया जाता है इसको डेराइव करने के लिए मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, सर्कल के डायमीटर को लिया और डायमीटर के एंड पॉइंट्स को लिया। हमने एक वृत्त लिया, वृत्त का एक व्यास लिया और व्यास के सिरों का निर्देशांक ले लिया। ये निर्देशांक अपने आप में x1 y1 और x2 y2 है। अब चूंकि आप सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, वृत्त जो है किसी गतिमान बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। हम लोगों ने सर्कल के डेफिनेशन में देखा था कि सर्कल जो है एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका कि एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक मूविंग पॉइंट ले लिया, ये जो है डायमीटर है, इस डायमीटर का नाम हमने ए दे दिया और बी दे दिया। ए बी जो है इसका व्यास है और यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। इस पी को हम मूव करवाएंगे, इस पी को हम गतिमान करवाएंगे, इसलिए इस पी का निर्देशांक हमने x और y रखा है। अब इस P को इस A से हमने मिला दिया और इस P को इस B से भी हमने मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर PA और PB ये दो लाइंस आपको दिख रही होंगी। PA और PB ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं। हम स्लोप ऑफ
लाइन PA, रेखा PA की प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए ये PA लाइन का जो स्लोप हम निकालने वाले हैं वो m1 है। अब सोचिए हम अगर इस लाइन PA का स्लोप निकालने वाले हैं तो इसका स्लोप निकालेंगे कैसे, आखिर इसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि P जो है एक बिंदु है, A भी एक बिंदु है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन का प्रवणता, P एक पॉइंट है, A भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप जो होता है कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये जो हमने स्लोप निकाला ये लाइन PA का निकाला। अब लाइन PB के बारे में सोचते हैं। PB भी एक लाइन है, अगर हम उसका स्लोप निकालना चाहें तो लैंग्वेज होगा स्लोप ऑफ लाइन PB, रेखा PB की प्रवणता, ये m2 है। m1 और m2 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि PA वाला लाइन अलग है और PB वाला लाइन अलग है। इसका भी स्लोप जो है हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स पता हैं। दो पॉइंट्स में हम इसका स्लोप निकालते हैं y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अच्छा, ये तो बात होगी दोनों के स्लोप की। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, AB जो था ये इस सर्कल का डायमीटर है, AB जो है इस वृत्त का व्यास है। आपने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल एट सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, कहने का मतलब ये अगर इसका डायमीटर है, ये अगर इसका व्यास है, तो यहाँ से ये जो मिलाया गया ये एंगल अपने आप में 90 डिग्री होगा। ये अगर यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लाइन PA जो है PB पर परपेंडिकुलर है, PA वाली रेखा PB पर लंब है। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हों तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। यहाँ पर ये PA जो है इस PB पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा। अब m1 की वैल्यू हमारी ये है, m2 की वैल्यू हमारी ये है, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। m1 की जगह पर हम रखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू m2 की जगह पर हम रखेंगे y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होगा, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ। तो यहाँ पर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू -1 आएगा। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं और ये जब इधर जाएंगे तो -1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट के सामने में जो माइनस लगा हुआ है, अगर इस दोनों ब्रैकेट को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो
तो ये माइनस का साइन जो है इधर आके प्लस बन जाएगा। प्लस बनेगा तो इसी को हम लिखेंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। और यही जो है हमारे इस सर्कल का इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पर लिया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना हो जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हों, जब कभी भी आपको एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों, तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन, हिंदी में यह है किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जब उसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया हो। किसी वृत्त के समीकरण को ज्ञात करना जब उसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हो। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये रहता है। अब इस पर आधारित एक आध हम क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर are -1, 2 and 4, -3। हिंदी में उस वृत्त के समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 2 तथा 4, -3 हैं। उस वृत्त के समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 2 तथा 4, -3 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चूंकि ये और ये जो है इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, सिंस चूंकि -1, 2 एंड 4, -3 are end points of diameter। हिंदी में चूंकि -1, 2 तथा 4, -3 व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, चूंकि -1, 2 तथा 4, -3 व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू -3। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब the required equation of circle is given by, the required equation of circle is given by, अभीष्ट वृत्त का समीकरण निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभीष्ट वृत्त का समीकरण निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में हमें डायमीटर का एंड पॉइंट पता हो, व्यास के सिरों का जब निर्देशांक दिया गया रहे, तभी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं।
अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू हम x1, x2, y1 और y2 का पुट करने वाले हैं। यहाँ पर ये x जो है वैसे का वैसे ही माइनस x1 की जगह पर हमारा -1 है। अब ध्यान देखिए, x1 जो है वो -1 है, तो यहाँ पर x1 के सामने जो माइनस है ये अब प्लस बन जाएगा और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस x2 की जगह पर x2 हमारा 4 है, यहाँ हमने 4 लिखा, प्लस ये y हमारा वैसे ही, माइनस का भी साइन वैसे ही, y1 की वैल्यू हमारी 2 है, इनटू y माइनस y2 की वैल्यू हमारी -3 है, तो -3 होने के कारण यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसी को हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा x² माइनस का 4x। x का हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, +1 का दोनों के साथ, प्लस x माइनस 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, y का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y² प्लस 3y माइनस 2 का जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सही ढंग से अरेंज कर लेना है। ये हमारा x² वैसे ही, ये हमारा प्लस का y² भी वैसे ही, -4x और प्लस x माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 3y और माइनस का 2y प्लस का y आ जाएगा, फिर माइनस का 4 और माइनस का 6, ये हमारा माइनस का 10। अब देख लीजिए मिला करके आपने सभी टर्मों को लिखा है कि नहीं। x² आपने लिख लिया, -4x और प्लस x को आपने सॉल्व करके -3x लिख लिया, -4 और -6 को सॉल्व करके -10 लिख लिया, y² भी लिखा हुआ है, 3y और 2y को सॉल्व करके हमने ये भी लिख लिया, इज इक्वल टू में 0। यही है आपके उस सर्कल का इक्वेशन। ये हमने अपने सर्कल का इक्वेशन बना लिया। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, डायरेक्ट दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2x इज ए chord of the circle x² प्लस y² माइनस 10x इज इक्वल टू 0, then find the equation of the circle with this chord as diameter। हमारा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2x इज ए chord ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 10x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ दिस chord एज डायमीटर। हिंदी में, यदि y इज इक्वल टू 2x, यदि y इज इक्वल टू 2x वृत्त x² प्लस y² माइनस 10x इज इक्वल टू 0 की एक जीवा हो, तो उस वृत्त का समीकरण
ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यह जीवा है। यदि y इज इक्वल टू 2x वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0 की एक जीवा हो तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यह जीवा है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, पहले हम इसकी भावनाओं को समझते हैं। यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। अब अभी आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आपने खास तौर से ये पढ़ा है कि अगर किसी भी इक्वेशन में x और y दोनों का पावर 1 रहता है तो वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी समीकरण में अगर x और y का पावर 1 हो तो वो एक सरल रेखा का समीकरण होता है। मतलब y इज इक्वल टू 2x जो है अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। और सामने वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0 जो है एक सर्कल है। एक सर्कल का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक आपका सर्कल दिया हुआ है और ये सर्कल और कोई नहीं, ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यही आपका वो सर्कल है। अब इस सर्कल में y इज इक्वल टू 2x जो है इसका एक कॉर्ड है। y इज इक्वल टू 2x जो है इस वृत्त का एक जीवा है। कॉर्ड कैसे होता है, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा। अब अगर ऐसे एक लाइन हमने खींच लिया तो ये लाइन जो है इसका कॉर्ड है, यही लाइन इसका जीवा है। अब इस लाइन के बारे में हमें ये पता है कि इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x है। यहाँ तक तो बात हो गई क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन दिए हैं वो किसके किसके हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ रहा है हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिस सर्कल का ये वाला लाइन जो है डायमीटर हो, ये लाइन जिसका व्यास हो उसका समीकरण हमें निकालना है। यानी यहाँ पर एक और सर्कल आने वाला है, हमें इस वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है और ये लाइन जो है ये इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। हमें निकालना इस वाले का इक्वेशन है, इस वाले सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है और ये लाइन जो है इस वाले छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। ठीक, अब समझिएगा, अगर हमें इस छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो या तो हमें उसका सेंटर और रेडियस पता चल जाए तब हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी भी सर्कल का इक्वेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका सेंटर और उसका रेडियस दोनों पता रहे, या किसी भी सर्कल का इक्वेशन हम तब निकाल सकते हैं जब उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हों, उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक पता हों। तो अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए कि ये पॉइंट कितना कितना है तब मैं इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट पता करेंगे। पॉइंट कैसे पता करेंगे, आपने अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो पहले हमने एक सर्कल बनाया था। ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर हमने एक लाइन लिया था, लाइन था हमारा y इज इक्वल टू 2x। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या इस सर्कल और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? क्या ये बिंदु इस वृत्त और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है? बिल्कुल है। इस पॉइंट के बारे में भी सोचिए, क्या ये पॉइंट इसी सर्कल और इसी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? प्रतिच्छेद बिंदु है क्या? बिल्कुल है। अब एक लाइन जो है इस सर्कल को दो जगह पर काट रहा है, हमें ये दोनों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके।
10th क्लास में आपने ग्राफ खींचा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप ग्राफिकल मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर आपको 2x + 3y = 7 और 5x + 4y = 9। मान लीजिए कि ऐसे आपको 2 इक्वेशन दिए रहते थे और बोला जाता था कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम जब इसका ग्राफ खींचते थे, ग्राफ खींचने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते थे, हम इसका अलग अलग ग्राफ खींचते थे। इस वाले लाइन का ग्राफ मान लीजिए हमने ऐसे खींचा और इस वाले लाइन का ग्राफ हमने ऐसे खींचा। दोनों लाइन के ग्राफ को जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करता था, यहाँ से हम x का वैल्यू और यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते थे, और ये पॉइंट का x और y जो निकलता था वही इसका सॉल्यूशन होता था। ग्राफिकल मेथड में हमने 10th क्लास में ऐसे 2 लाइंस को सॉल्व किया है। 11th क्लास में अब इन 2 लाइंस की जगह पर पहला वाला जो है हमारा सर्कल है और दूसरा वाला जो है वो हमारा लाइन है। काम यहाँ पर भी वही है, इन दोनों लाइन को हमने सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था। दोनों रेखाओं का हमने प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया था और यही उसका उत्तर आया था। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल दिया है और एक लाइन दिया है, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर से y की वैल्यू जो दी गई है उसको इस y में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। कैसे आता है देखिए। जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, द गिवन कॉर्ड इज, दी गई जीवा का समीकरण, हमारा इक्वेशन क्या है, y = 2x, इसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। एंड द गिवन सर्कल इज, दी गई वृत्त का समीकरण। हमारा सर्कल क्या है? सर्कल है हमारा x² + y² - 10x = 0। यही है हमारा सर्कल। अब इसे हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? देखिए, इक्वेशन 1 में सीधा सीधा सा बात है, y की वैल्यू आपको 2x दे रखी है, तो इस y की वैल्यू को मैं इस y की जगह पर रख देता हूं। पुटिंग y = 2x इन इक्वेशन 2, हिंदी में है समीकरण 2 में y = 2x रखने पर, ये जो लाइन लिखा है इसको हिंदी में लिखा जाएगा समीकरण 2 में y = 2x रखने पर। रख देते हैं। x² वैसे ही y की जगह पर हमको रखना है 2x, तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, -10x = 0। ये सॉल्व करेंगे तो x² प्लस ये 4x² -10x = 0 आएगा। ये हमारा 5x² -10x = 0। अब यहीं पर कुछ बच्चे गलती करते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। क्या करते हैं, ये 10x को इधर भेज देंगे, दोनों साइड से एक एक x को काट देंगे। एक एक x को काट देने पर यहाँ से सिर्फ एक ही बार x की वैल्यू निकलेगी। आप ध्यान से देखिए इस पूरे इक्वेशन को, ये पूरा का पूरा इक्वेशन अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस समीकरण को ध्यान से देखिए, ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हमेशा 2 आंसर आते हैं। 2 आंसर कैसे आएगा? यहाँ पर आप इसको कॉमन लीजिए। कॉमन क्या ले सकते हैं?
5x कॉमन लिया जा सकता है। 5x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करते समय हमारे पास ऐसे दो ब्रैकेट्स बनते हैं। दो ब्रैकेट्स बनने के बाद आइदर या तो पहला वाला ब्रैकेट को 0 के बराबर करते थे, तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट हमारा 5x है, इसको जब 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। या फर्स्ट वाला ब्रैकेट या तो 0 के बराबर करते थे या सेकंड वाला ब्रैकेट 0 के बराबर करते थे। सेकंड वाला ब्रैकेट हमारा x माइनस 2 का है, इसको जब 0 के बराबर किया तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 0 भी आ रही है और x की वैल्यू 2 भी आ रही है। अब इस x और x के इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, जिसमें आपका मन करे आप उसी में रखिए। जो आसानी से निकल सके उसमें रखते हैं, 1 वाले में ही रखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। और पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह पर जब आप 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आई, और जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 4 आई। अब सोचिए अभी अभी आपने जो फिगर बनाया था वो ऐसा बना था, यहाँ पर आपका वो लाइन था, ये लाइन जो है इस सर्कल को 2 जगह पर काटा है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो बिंदु है, ये अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू 0 आया, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। और x की वैल्यू जब 2 ली गई थी तब y की वैल्यू 4 आई, तो इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 निकली। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज डायमीटर। हमें यहाँ पर एक और सर्कल हमने बनाया था, हमें इस वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना था और ये बोला गया था कि